साहेब बंदगी। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। लोगों की मानसिकता के आधार पर उनको अगर विभाजित करें तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला उत्तम प्रकार के, दूसरा मध्यम प्रकार के, तीसरा कनिष्ठ और थर्ड होते हैं, चौथा प्रकार के होते हैं, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं। पहला उत्तम प्रकार के मनुष्य, मैं ये जो मनुष्य का वर्गीकरण कर रहा हूँ, लोगों का वर्गीकरण कर रहा हूँ मानसिकता के आधार पर। पहला उत्तम प्रकार का मनुष्य वो होता है जो दूसरों को सुख देकर के सुखी होता है। दूसरों को सुख देकर के सुखी होता है, वह उत्तम प्रकार का होता है, जिसे हम महापुरुष कह सकते हैं, जिसे हम पुण्यात्मा कह सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे के दुख को देख करके द्रवित होते हैं, उनके अंदर संवेदना जगती है और यथासंभव दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरे के दुख को दूर करके सुखी होते हैं। पहला प्रकार का उत्तम प्रकार का मनुष्य होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं, दूसरे को सुख देकर सुखी होते हैं। सुख देकर किसी के दुख को देखते हैं ना तो इतने द्रवित हो जाते हैं कि यथासंभव उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, यथासंभव सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, भले उसमें अपने तकलीफ में आ जाए। यहां पौराणिक कहानी राजा शिवी की कथा सुने होंगे। एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के अंग काट करके, मांस काट करके दे दिया। ये तो कहानी है, कितना सच है, लेकिन यही बात को बताने के लिए कही गई है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं आज भी, जो दूसरे को दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं और उनके लिए यथासंभव परिश्रम करते हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करते हैं। मुझे याद आ रहा है एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर। बहुत छोटी उम्र में उनका शरीर छोड़ गया था, 22 वर्ष की उम्र में। उनकी ज्ञानेश्वरी टीका गीता पर बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के संत थे, बड़े अच्छे और निर्मल आत्मा संत थे। वो अपने छोटपन में, छोटे थे तभी निसाल जाते थे, स्कूल जाते थे। अब उस समय जैसी मतलब उसकी पढ़ाई होती थी तो वो शिक्षक के पास में, टीचर के पास में, आचार्य के पास में जाते थे। ठंडी का समय था, उनको कपड़ा ओढ़ाया गया, कोट ओढ़ाया गया था, पहनाया गया था, माँ ने पहनाया था। वो गया, जब वापस आया वहां से तो उसके पास में कोट नहीं था। तो माँ ने पूछा, ज्ञानेश्वर तुम्हारा कोट कहाँ है? तो वो माँ के गले लग करके, मतलब इस पुचकार करके माँ को, कि डांटे मत, कहे मत, इसलिए पुचकार करके उसके गले में हाथ डाल करके वो कहता है कि माँ, एक छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ की गोद में था और ठंड से ठिठुर रहा था, उसके पास कोई वस्त्र नहीं था, तो मुझे देखकर मुझे दया आ गई और उसे मैं दे दिया। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें ही दया क्यों आती है? और लोग भी तो धनी लोग हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आती है? दुखियों को देख करके उनको दया क्यों नहीं आती है, तुमको ही क्यों आती है? तो ये संवेदना की बात है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी एक बात आती है कि उनका कोट फट गया था। कोट फट गया था तो पत्नी ने कहा कि
लेने की बात कहते थे कि हाँ ले लूंगा कहते थे, वो लेता नहीं था, लेते ही नहीं थे। तो एक बार पैसा दिया, वो कहे कि आज तो लाना ही है, लेकिन फिर भी वो पैसा लेकर के गए और लाए नहीं, बल्कि किसी दूसरे को दे दी। ये संवेदना की बात होती है। जब पत्नी ने पूछा तो उसको कुछ बहाना बना दिया। जिसके अंदर ये संवेदना होती है ना, उनके अंदर होती है कि यथा संभव जैसा हो मैं दूसरे को सुख दे सकूं, दूसरे को सुखी कर सकूं। ये महान होते हैं, महान संवेदनशील पुरुष होते हैं। मदर टेरेसा की हम बात सुनते हैं। कलकत्ता में रही, कितने अनाथ और दुखी बच्चों को ले करके और उनको एक प्रकार से सहारा दी, उनका आधार बनी। वो कहती है कि प्रभु इन्हीं में बसता है। ये संवेदनात्मक हृदय की पहचान है, ये महानता की पहचान है। तो ऐसे लोग जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं और यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं, मतलब दूसरे को सुख देकर सुखी होते हैं, वो उत्तम किस्म के मनुष्य होते हैं। दूसरे प्रकार होते हैं दूसरों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। दूसरा प्रकार है दूसरों को सुखी देखकर। दूसरे व्यक्ति अगर सुखी हैं, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, उनको देखकर वो प्रसन्न होता है कि भाई लोग अच्छे से जीते हैं, अच्छे से हैं। और कोई दुखी होता है तो दुख देख करके दुखित होता है, लेकिन भले अपना ना कर सके, लेकिन कोई सुखी होता है तो उसको देख करके अच्छा महसूस करता है। वो दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं। और तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं वो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, थर्ड क्लास के मनुष्य वो होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं और दुखी देखकर खुश होते हैं। ये जो मैं 4 प्रकार बता रहा हूं ना, इसमें आप अपने आप को रख करके देखिए आप किस कोटि के हैं, किस कैटेगरी के हैं। इससे आपकी पहचान हो। तो तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं वो दूसरे के दुख को देखकर खुश होते हैं और दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जलिस की भावना होती है, जलन होती है, ये जलते हैं दूसरे को देख करके। किसी की तरक्की हुई, मान लो जाए किसी के घर में गाड़ी आ गई तो वो जलते हैं, मानो कि उसकी छाती पर गाड़ी चलती। किसी का बेटा उन्नति कर गया, अच्छे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो गया, कोई नौकरी लग गई तो जल जाते हैं, जलिस हो जाती है उनके अंदर। और कोई दुखी हो गया तो खुश होते हैं। ऐसे आदमी इतना थर्ड क्लास के होते हैं। और ये जलन की भावना, ऐसे लोग बहुत हैं संसार में। दूसरे के कष्ट को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं तो कितना ये हमारा पाजीपन है, ये मूर्खता है, दुष्टता है। कम से कम हम दूसरों को सुख न दे सकें कोई बात नहीं, दूसरे के दुख को देखकर खुश तो ना हो। दूसरे को सुख न दे सकें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर सुखी तो हो सकते हैं। यदि ये नहीं कर पाते तो ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। अब ये याद रखिए, ये केवल सोच तक, वाणी तक, या वो घटना घटती है वहीं तक के सीमित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जो भी घटना परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वहीं तक सीमित नहीं है, वो हमारे अंतर मन तक पहुंचता है। वो घटनाएं बाद में भी हमारे जीवन को प्रभावित करती।
यदि हम किसी की उन्नति को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर, किसी के खुशहाली को देख करके दुखी हो रहे हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक भाव है, और यह दुख हमको, यह भावना हमको कभी भी सुखी होने नहीं देगा, क्योंकि कोई ना कोई आदमी सुखी होगा ही। यदि हम किसी को देखते हैं उसकी तरक्की हो रही है, उसकी उन्नति हो रही, हम भी प्रयास करें। सबका प्रारब्ध, सबका कर्म, सबका की शक्ति अलग अलग होती है। सब अपने अपने ढंग से अपना काम करते हैं, सब एक सरखा हो नहीं सकते। आप देखेंगे तो जहां कहीं भी आप देखिए बीच में ही है, न तो नीचे हैं न तो ऊपर हैं। आप जहां हैं, आपसे कितने लोग आगे भी हैं और कितने लोग पीछे भी हैं। सबका अपना प्रारब्ध है साहब, सबका अपना संस्कार है साहब, सबका अपना कर्म है। फिर क्यों दूसरे को देख करके जलिस हो हमारे मन में? अब ये करके हम किसी को देख करके जलते हैं ना, तो बाह्य घटना के अनुसार से वो जलन होती, दुख होता है। ये तो भयंकर मन का पाप है, भयंकर पाप है। अब इससे हम मन के तो रोगी होते ही हैं, शरीर के भी रोगी हो जाते हैं। इसलिए किसी की भी तरक्की, किसी की उन्नति, किसी का विकास देख करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। कम से कम उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है भाई, अपना किया बढ़िया से। अरे मन में होता हो ना, तब भी वाणी से बोले कि ठीक है भाई, ठीक है, अपना जैसे किया बेचारा बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात होना चाहिए, किसी के दुख को देख करके सुखी होना, यह भी बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी के दुख को देख करके सुखी हो रहे हो, मतलब वो दुख को अपने तरफ आमंत्रित कर रहे हो। दुख को देख करके सुख हो रहा है ना, आपको खुशी हो रही ना, मतलब उसे आकर्षित कर रहे हो ना आप। हम जिस चीज को खुश हो करके एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे जीवन में आता है। ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अगर दूसरे के दुख को दूर ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन संवेदना जगनी चाहिए। वैसे तो यथासंभव दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, संवेदनात्मक हृदय होनी चाहिए हमारी। अब यदि उनको देख करके अगर हम दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, किसी के दुख को देखकर अगर सुखी हो रहे हैं, तो हमारा यह राक्षसपन है। यही तो राक्षसपन है, और क्या है। और चौथे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं, दूसरे को दुख दे करके सुखी होते हैं। दूसरे को दुख दे करके सुखी होते। उत्तम प्रकार का मनुष्य में बताया, दूसरे को सुख दे करके सुखी होते। दूसरे होते हैं दूसरों को सुखी देख करके सुखी होते। और तीसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं, दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं और सुखी देख करके दुखी हो जाते हैं। और चौथे प्रकार का व्यक्ति वो होता है, दूसरों को दुख दे करके सुखी होता है। ये तो महानिकृष्ट जीव होते हैं, महानिकृष्ट। इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। हम क्यों दुख देते हैं? सुख पाना सभी चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो ही ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। सदगुरु विशाल देव ने कहा, सुख पाना सभी चाहे, सब सुख पाना चाहते, दुख देना बिन बंद, और दूसरों को दुख देना बंद नहीं करते। दूसरों को दुख देना बंद किए बिना तुम सुखी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अंदर दूसरे के प्रति कुप्रवृत्ति है, कुभावना है, उनको दुख देने की भावना है, उनको कष्ट देते हो, तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? तुम सुखी कैसे हो सकते हो भाई? ऐसे आदमी, और वैसे वास्तव में देखा जाए कि जो आदमी दूसरे को दुख देता है ना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है, ऐसे आदमी
अंदर से इतना पापी होता है, इतना मलिन होता है, इतना भयभीत होता है कि क्या कहा जाए। ऐसे आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी सुखी नहीं होता, और हमेशा भयग्रस्त होता है, हमेशा भयभीत होता है, हमेशा भय से भरा होता है, और हमेशा अशांत और दुखी होता है। जो लोग बड़े बड़े बंदूक बांधे घूमते हैं ना, शस्त्र बांधे घूमते हैं ना, और अपने स्वार्थ के लिए कितने का हनन करते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, उनकी हिंसा हत्या करते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी और संतापित रहते हैं, और उनका भी अंत वैसा ही होता है। इसी पर एक बिगाड़ानंद की कथा कहते हैं संत लोग, बड़ा मार्के की कथा है। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे कहानी। एक बिगाड़ानंद थे, वो सबका काम बिगाड़ा करते थे, किसी का काम अच्छा होते वो नहीं देख सकते थे। कभी किसी प्रकार से कुछ हो तो काम बिगाड़ देते थे, और किसी का बनता देखते ही नहीं थे। किसी का घर बन रहा है तो उसको काम बिगाड़ दे, कहीं जंगल खाता वाला को बता दे, और किसी को बता दे, मेरे काम बिगड़ जाए। किसी बाल बच्चे की शादी हो रही तो वहां अड़ंगा डाल दे कि दूसरे आए तो मेहमानों को बरगला देते थे। एक बच्चे की शादी होने वाली थी, लड़की पक्ष वाले आए देखने के लिए, और जैसे लड़की पक्ष वाले आए देखने के लिए तो लड़का के पिता ने कहा कि देखो बिगाड़ानंद आएगा तो काम ना बिगाड़ दे, इसलिए 100 रुपये उनको दे करके बंदगी कर देना।